हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाली वीडियो में जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था कि रूट्स की कुछ बेसिक स्पेशल टिप्स पढ़ी थी, वो रेशनलाइजेशन में काम आएंगी। तो आज हम जो पावर होती है ना, एक्सपोनेंट्स या पावर बोल देते हैं, बेस होता है, तो उससे रिलेटेड कुछ टिप्स पढ़ेंगे। तो ये नंबर सिस्टम का ही पार्ट है। सर ये कहाँ काम आएंगी? तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये काम आती हैं आपके बेसिक जो फॉर्मूलाज बनते हैं, बेसिक जो सॉल्यूशंस होते हैं उनमें बहुत काम आती है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। सम बेसिक concepts related to exponents। एक्सपोनेंट्स क्या होता है बच्चों? पावर को बोलते हैं एक्सपोनेंट्स। पावर को एक्सपोनेंट बोला जाता है। तो आज हम कुछ बेसिक कंसेप्ट उसी से रिलेटेड पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले तो हमारे पास हम समझ लेते हैं ये पावर क्या होती है, एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, बेस क्या होता है। तो बच्चों ये जो लिखा होता है ना, नीचे वाला पोर्शन, इसको बेस बोलते हैं, और ये ऊपर वाले पोर्शन को या तो पावर बोलते हैं और इसको एक्सपोनेंट्स भी बोलते हैं। एक्सपोनेंट्स भी बोला जाता है और पावर भी बोला जाता है। और इससे रिलेट क्या करता है, अगर ये थोड़ा सा क्लियर विजिबल नहीं हो रहा तो दोबारा देख लीजिए। ये होता है बेस और ये होती हैं पावर। ये बेस और ये पावर होती है, ठीक है। और बेस से रिलेट क्या करता है? फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ x की पावर y। अगर मैं लिखता हूँ x की पावर y तो x क्या है यहाँ पर? ये है बेस, ये बेस है, और y क्या है? y पावर या एक्सपोनेंट है, ठीक है। तो ये सिंपल सा हमारा क्वेश्चन था। चलिए, ये समझ में आ गया होगा। अब इसके कुछ सिंपल से फॉर्मूलाज देख लेते हैं। तो पहला फॉर्मूला कौन सा है हमारा? पहला फॉर्मूला है हमारा इफ़ a इज़ द बेस। अगर मैं बेस को a ले लेता हूँ और उसकी पावर n है, a को मैंने बेस ले लिया और पावर को मैंने n ले लिया, और इन सब को मल्टीप्लाई यानी इनकी पावर और मैं m लिख देता हूँ, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सॉल्यूशन होगा बच्चों a की पावर n m, इसका सॉल्यूशन होगा। ये ध्यान रखना, ये बेस और फिर ये क्या बन गई? पावर। ये बेस और ये पावर। इसके बाद हमारा सेकंड जो फॉर्मूला है, सेकंड फॉर्मूला कौन सा है हमारा? सेकंड फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे पास 1/a की पावर n है, तो जब ये ऊपर जाएगा ना, यानी ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूँगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? a की पावर -n, यानी पावर क्या हो गई? माइनस में। बेस तो सेम रहेगा लेकिन पावर क्या हो गई? माइनस में। इसके बाद मेरे पास एक कंसेप्ट और आता है। सर ये जगह बीच बीच में खाली क्यों छोड़ रखी है? क्योंकि बच्चों इसमें मैं ना एक आध एग्जांपल छोटा करके बताऊंगा। तो इसके बाद जो हमारा फॉर्मूला आता है वो कौन सा आता है? फॉर्मूला नंबर थर्ड, विच इज इक्वल टू इफ a/b यानी a डिवाइड बाय b एंड हैविंग द सेम वैल्यू ऑफ m। यानी एक पावर ले ली हमने, क्या है? कॉमन वैल्यू कितनी है? m है, यानी कॉमन पावर कितनी है? m है। तो उसको हम a की पावर m अपॉन b की पावर m भी लिख सकते हैं। या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं या तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये तो आसान सा था। अब इस पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं या 2-4 क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 की पावर 2 इंटू में 3 है। 2 की पावर 2 इंटू में 3 है, तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई? 2 की पावर 2 इंटू 3 विच विल इक्वल्स टू 2 की पावर 6। सर 2 की पावर 6 कितना होता है? देख लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड द लास्ट वन इज 2। 1 2 3 1 2 3 यानी 6 हो गए, ठीक है। अब इसके कंसेप्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64। दिस विल गिव्स यू द आंसर विच इज इक्वल टू 64, ठीक है। आसान था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या वैल्यू है? 1 में a की पावर, या a की जगह हम लिख लेते हैं 1 में a की पावर 3 है, और 3 की पावर क्या है? 2 है, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर -2।
ये इसका छोटा सा एक एक्सप्रेशन होता है, आसान सा था। इसके बाद एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अगर मान लो a अपॉन बी की पावर m है, जैसे ये मैं लिख देता हूँ √1/√2, दिस इज इक्वल टू 1 की पावर 1/2 और 2 की पावर भी 1/2 एंड योर आंसर विल बी 1/2 की पावर 1/2। दिस इज योर नेट आंसर। मैं साइड हो जाता हूँ, ठीक है। पॉज एंड टेक स्क्रीनशॉट। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसके बाद मैं इसको रब कर देता हूँ। सर यही वाली साइड क्यों रब कर रहे हो? क्योंकि बच्चों उधर ना पॉइंट्स लिख रखा है मैंने, जो आपको क्वेश्चन के साथ रिमेंबर भी रहना चाहिए, याद भी रहना चाहिए, उससे ना बेटर हो जाता है, ठीक है। ये मैंने रब कर दिया। कभी एक बार तुमने ऐसी वैल्यू देखी होगी, ऐसे अटपटी सी वैल्यू देखी होगी, 3 ऐसे लिखा होगा, देखा होगा। कुछ नहीं होता है, आसान सी चीज़ होती है। इसको कैसे लिख सकते हैं हम? ये मान लो n की वैल्यू जो है अंडर रूट में a है, तो इसको क्या लिख देंगे, a की पावर 1/n। बस, कुछ नहीं है, आसान सी चीज़ है, ठीक है। अब जैसे ये वाली वैल्यू आ गई, तो इसको क्या लिख दोगे तुम, 3 की पावर 1/3। अब कोई महानता मत करना कृपया करके, इस 3 से इस 3 को मत उड़ा देना, ये गलत हो जाएगा, ये टोटली गलत है, ये मत करना। 3 की पावर 1/3 ही रहने देना। 3 बेस है, ये बेस है बच्चों, और ये एक्सपोनेंट या पावर है, तो इसके साथ छेड़छाड़ मत करना। बेस और एक्सपोनेंट में इस तरीके का रिलेशन मत बना देना कि इससे इसको कैंसिल आउट कर दो, ये टोटली गलत है, ये हम नहीं फॉलो करते, ठीक है। तो एक फॉर्म ये वाली हो गई। इसके बाद 2 छोटी छोटी लास्ट फॉर्म बची हुई है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, छोटी सी वीडियो है। तो इसके बाद की हम फॉर्म देखेंगे। ये हमने पहले कितने पार्ट्स पढ़ लिए, 3 पढ़ लिए, तो ये 4th होगा। अगर 4 पढ़ लिए तो 5th कर लेना। तो 4th पार्ट है ये। 5th पार्ट क्या है हमारा? 5th पार्ट आसान सा है। अगर मेरे पास a की पावर m है और इनटू में ही a की पावर n है, यानी बेस सेम, जब बेस सेम होता है, जब बेस सेम होता है तब पावर्स ऐड हो जाती हैं। सर ये हिंदी में क्यों लिख दिया? बच्चों ये हिंदी में इसलिए लिख रखा है ताकि तुम लोग इसको समझ सको। यहाँ पे मैं इंग्लिश की अपनी रिप्रेजेंटेशन या कोई किसी तरीके का डेमो नहीं देने आया, यहाँ पे मैं तुम लोगों को पढ़ाने आया हूँ। तो ना ये इसलिए लिख रखा है ताकि तुम्हारी जो एक कंसेप्ट है ना माइंड में, जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए, ठीक है। व्हेन द बेस इज सेम देन पावर्स गेट एडिड, लिख लो अगर इंग्लिश में लिखना है तो। व्हेन द बेसिस आर सेम देन पावर्स गेट एडिड, बस, ठीक है। तो आसान सी चीज़ थी। तो सर इसका आंसर क्या आ गया? तो इसका आंसर आ गया a की पावर m प्लस a की पावर n, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब सर इस पर क्वेश्चन भी कर दीजिए। चलिए इस पर क्वेश्चन कर देते हैं। तो यहाँ पे कर देता हूँ। इसका क्वेश्चन क्या है, मेरे पास दे रखा है 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3, ये क्वेश्चन दे रखा है मुझे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यही फॉर्म लगाएंगे, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो 2 प्लस 3। अब कोई भी ये नहीं करेगा 2 इंटू 3 कर देंगे, क्योंकि बीच में इंटू है, नहीं ऐड करेंगे। तो क्या हो गया? 2 की पावर 5 विच विल इक्वल्स टू 32। सर 32 कैसे आ गया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एंड द लास्ट वन इज 2। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। देन दिस इज़ योर नेट आंसर। इसके बाद एक छोटा सा कंसेप्ट रह गया, एक छोटा सा बिल्कुल आसान सा रह गया, वो है हमारा 6th पार्ट। तो 6th पार्ट देख लीजिए, द 6th एंड द लास्ट वन। इसके बाद एक छोटा सा एक बोनस पॉइंट भी है, वो भी लिख लेना। तो 6th पार्ट क्या है? जब बेस सेम होते हैं और वो डिवीज़न में होते हैं। ये किस में था? मल्टीप्लाई में, ठीक है। ये किस में है? तो ये मल्टीप्लाई में है, इसको बोलते हैं मल्टीप्लाई,
मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई में दे रखे हैं हमें, ये मल्टीप्लाई में है। अब ये किस में है, डिवीजन में। जब बेस सेम होता है तब पावर्स क्या हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, माइनस हो जाती हैं, कैंसिल आउट तो नहीं बोलेंगे, ए की पावर माइनस m माइनस n, ठीक है। इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, 2 की पावर 3 अपॉन में 2 की पावर 2, दिस विल गिव्स यू आंसर 2 की पावर 3 माइनस 2। देखो बेस सेम, पावर्स सब्ट्रैक्ट हो गई, दिस विल गिव्स यू द आंसर 2 की पावर 1 विच विल इक्वल्स टू 2, ठीक है। बोनस टिप क्या है सर, बोनस टिप बता दो। बेटा बोनस टिप कुछ नहीं है, बहुत सी आसान सी टिप है। अगर किसी भी चीज़ की पावर, अगर किसी भी चीज़ की पावर 0 हो जाए, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ x की पावर 0, कितना आ गया 1। मैं लिख देता हूँ शाहरुख खान की पावर 0, कितना आ गया 1। मैं लिख देता हूँ किसी भी चीज़ की वैल्यू, किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 हो जाती है तो आंसर कितना होता है 1। बस ये लास्ट तुम्हारी बोनस टिप थी। कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बता देना। तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है, कमेंट करें। थैंक यू।